दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों कभी कभी आप वो काम करते हैं जिसको करने में आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, वो काम आप न चाहते हुए भी करते हैं या करना पड़ता है। जैसे कि आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। कल कांग्रेस की एक बैठक होती है और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाता है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले कांग्रेस के इस हिम्मत के लिए आप लोग सब मिलकर तालियां बजा दीजिए। मतलब कि कांग्रेस की तैयारी क्या है और कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में हैसियत क्या है जो वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। और उनके जो प्रभारी हैं या अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि हम पूरे के पूरे 294 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चुनौती देता हूं, बिना गूगल किए आप कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम आप बता दीजिए। एक बड़े नेता, अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दिया जाए तो। वैसे भी अधीर रंजन चौधरी की आजकल कांग्रेस में कोई सुनता ही नहीं है, तो उसका नाम लेना या न लेना बराबर ही है। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक जाने माने नाम थे और कांग्रेस ने उन्हीं को साइडलाइन कर दिया है। अब जो है कांग्रेस का देख लीजिए, 2016 में कांग्रेस बिल्कुल साफ थी, 2021 में जीरो पे थी और उसके बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से लड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। जितनी भी लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। पश्चिम बंगाल में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए या जितने भी केसेस हुए हैं, सब के सब मामले में भारतीय जनता पार्टी अकेले पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ लड़ रही हैं। कांग्रेस ने कभी न तो प्रयास किया है और न तो कभी दिखाने का कोशिश किया है कि हम पश्चिम बंगाल में फाइट में हैं। अच्छा, ममता बनर्जी तो इंडी अलायंस का ही पार्ट है, तो कांग्रेस अगर चुनाव लड़ने जाएगी तो वो वहां पर किसके खिलाफ बोलेगी? स्टेट का चुनाव है तो वहां पर पश्चिम बंगाल में मूलतः तीन पार्टियों ने शासन किया है, एक कांग्रेस, एक लेफ्ट और एक तृणमूल कांग्रेस। तो वहां पर लेफ्ट और तृणमूल दोनों इंडी अलायंस में ही है, तो वहां पर कांग्रेस बोलेगी या लेफ्ट बोलेगी या तृणमूल बोलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के खिलाफ बोलेगी जिसने आज तक पश्चिम बंगाल में कभी शासन ही नहीं किया है। तो ये तो है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस की तैयारी का इससे आपको एक अंदाजा और लग सकता है कि कांग्रेस का इंडिया अलायंस में लेफ्ट, ममता बनर्जी, तृणमूल और कांग्रेस तीनों इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन तीनों का जो है स्टेट में आपस में बनता नहीं है। चलो ममता बनर्जी ने इनको अलायंस में नहीं रखा, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस तो एक साथ आ सकते थे ना। लेकिन इन लोग से अगर पूछो कि आप लोग का अलायंस है तो आप लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये जो अलायंस है वो सेंटर के लिए है, मतलब कि मोदी के खिलाफ ये लोग अलायंस बना के खड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी को शासन करने देना है। तो जब ममता बनर्जी के खिलाफ आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी तरह का अलायंस ही नहीं बनाना है, तो उनको वॉक ओवर दे दो। उनको फिर मतलब कि कैंडिडेट उतारने की जरूरत ही क्या है? पश्चिम बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे थे कि हम लोग मजबूती के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर लड़ना था, जब आरजे केयर मेडिकल कॉलेज का इशू था, वो कांड था, तब ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर मजबूती के साथ लड़ना था। जब संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, तब जाकर मजबूती के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना था।
जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हिंसा होती है, तब ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूती से लड़ना था। जब वहां के शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, सोचिए 16,000 या 26,000 पूरे के पूरे जितने भी कैंडिडेट थे सबका एग्जाम कैंसिल कर दिया। मतलब ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे लोगों को वहां टीचर बना दिया जो टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो तक पूरी कर नहीं पाते थे, और उनके एजुकेशन मिनिस्टर जेल में बंद हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन में ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर लड़ना था, उस समय कांग्रेस चुप रही थी। और आज जब चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आप सिर्फ ओकेजन देखकर अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो इसका मतलब कि आप अपॉर्चुनिस्टिक हैं, आप सिर्फ सहूलियत की राजनीति करते हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होता है। अगर लड़ना है, अगर फाइट करना है, तो कम से कम आपको भारतीय जनता पार्टी से कितनी भी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा ना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है सीरियस होकर लड़ती है। आप देख लीजिए, आप मेरी बात न सुने, आप अखिलेश यादव की बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल वे में चुनाव लड़ती है और हमें उनसे ये चीज सीखना चाहिए। तो कम से कम राहुल गांधी को तो भी तो ये तो सीखना चाहिए ना कि आप पूरे 15 साल, सोचिए दोस्तों, ये इस देश में 4 महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। आप इन चारों जगहों पर आप कांग्रेस का स्थिति देखिए। दिल्ली में कांग्रेस 0, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 0, तमिलनाडु में लास्ट टाइम कब कांग्रेस की सरकार बनी है पता नहीं, महाराष्ट्र में अता पता ही नहीं है, 8 हैं कि 4 हैं वो भी कब तक रहेंगे पता नहीं। तो ये तो कांग्रेस की सिचुएशन है, और कांग्रेस की इस सिचुएशन पर मेरे जैसा आदमी वीडियो बना रहा है, ये और भी बेकार बात है। लेकिन आप लोगों को अपडेटेड रखना मेरा काम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2036 में अकेले फाइट करने जा रही है और 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और सबके नाम फाइनल हो चुके हैं, और उसमें सिर्फ 8 कैंडिडेट के नाम अभी फाइनल करने बाकी हैं, बाकी सबका हो चुका है। मुझे तो कभी कभी लगता था कि पश्चिम बंगाल में इनको 294 लोग मिलेंगे जो चुनाव लड़ सकें, इतनी इनकी है वहां पर। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है किसी ना किसी को उठाकर कहेंगे कि भाई चुनाव तुम लड़ लो, सिर्फ सिंबॉलिक, ताकि उनका नेशनल पार्टी है ना, तो इनको हर एक स्टेट में चुनाव लड़ना ही है। कम से कम इतना तो फायदा होगा ही कि इनके अधिकतर कैंडिडेट के जो जमानत जब्त होंगे ही, इससे चुनाव आयोग को फायदा कुछ ना कुछ हो जाएगा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हैसियत क्या है, कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।